जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं समिया रसोई पर और आज मैं आपके सामने जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है चिकन सलामी की। चिकन सलामी बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, इसमें 1 पाव चिकन का कीमा है, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, 1 टेबलस्पून जेलेटिन पाउडर, 2 से 3 टेबलस्पून नीम गर्म पानी, नमक 1 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून। इसके अलावा क्लिंग रैप और फॉइल पेपर चाहिए। सबसे पहले जेलेटिन के अंदर हम थोड़ा सा पानी डाल के इसे रख देंगे ताकि ये ज़रा सोक हो जाए। 4 से 5 मिनट हम इसे पड़ा रहने दें। कीमे के अंदर हम ये सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे, पेपरिका पाउडर, सोया सॉस, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, काली मिर्च। तमाम मसाले डालने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे। ये जेलेटिन आप चेक कर सकते हैं कि ये सेट हो चुकी है। अब इस जेलेटिन को मैं चिकन के अंदर ऐड कर दूंगी और अच्छी तरह हम इसे मिक्स करेंगे। ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब हम इसके रोल बनाएंगे। यहाँ पर मैंने देगची के अंदर पानी डाला है, इसे मैं गर्म होने के लिए रख देती हूँ और जितनी देर में पानी गर्म होगा उतनी देर में हम चिकन सलामी के रोल बना लेते हैं। जी यहाँ शेड के ऊपर मैंने क्लिंग रैप जो है वो रख दिया है। हाथों के ऊपर मैं हल्का सा ऑयल लगाऊंगी और इस मिक्सचर से आप चाहें तो एक बड़ा लोग बना सकते हैं या छोटे में। यहाँ पर 2 जो है रोल इसके बनाऊंगी। पहले हम हाथ से इस तरह रोल कर लेंगे और इसे क्लिंग रैप के ऊपर रख देंगे। तो इसे हम टाइटली जो है रोल करेंगे। एक्स्ट्रा हम कटिंग कर देंगे और साइडों से हम इसे ट्विस्ट कर लेंगे। ये मैंने रोल कर लिया है। चौड़ाई में मेरा ये रोल थोड़ा सा छोटा है। अगर आपका ये चौड़ा रोल हो तो आप गीरा लगा दीजिएगा। मैं यहाँ पर क्या करूँगी, रबर बैंड से कवर कर दूंगी। दोनों साइड पे रबर बैंड लगा देने हैं। अब हम यहाँ पे फॉइल पेपर लेंगे और इसको हम इसके अंदर रख के रोल करेंगे। जी इन साइड्स को भी हम टाइटली जो है ट्विस्ट करेंगे दोनों तरफ से। हमारा ये एक रोल रेडी है। इसी तरह मैं दूसरा भी बना के रख लूंगी। जी ये दोनों रोल मैंने बना दिए हैं। जी ये पानी बॉयल हो चुका है। इसके अंदर अब हम ये दोनों रोल रख देंगे। और 30 से 35 मिनट हम इसे इसी तरह कुक होने देंगे। 35 मिनट्स मैंने इसे कुक किया है। ये पक चुके हैं। यहाँ चलो मैं इसको बंद कर दूंगी। ये मैंने निकाल लिए हैं। अब इसे मैं फ्रीजर में 2 से 3 घंटे के लिए जो है फ्रीजर में रख दूंगी ताकि अच्छी तरह ठंडे हो जाए और इसके स्लाइसेस तभी अच्छे कटेंगे। आप इसे ओवरनाइट भी फ्रीजर में रख सकते हैं। जी ये सलामी हमारी जो है ठंडी अच्छी तरीके से हो चुकी है। मैं खोलती हूँ। जी ये मैंने निकाल लिया है। अब इसे हम छुरी से, तेज छुरी होनी चाहिए, तेज छुरी से हम कटिंग करेंगे। इसके साइज पीसेस आपके ऊपर है कि आप बारीक करना चाहें या ज़्यादा मोटे, लेकिन सलामी ज़्यादातर जो है वो थिन ही होती है। छुरी आपकी तेज होनी चाहिए और इसका हम कटिंग कर लेंगे। अगर ये मैं इसे फ्रिज में ना रखती तो इस तरह बारीक कटिंग इसकी ना होती। तो फ्रीजर में रखने का मकसद ये था कि ये सख्त हो जाए। कितना अच्छा टेक्सचर आया है, होममेड है। हमने फ्रीजर में रखना है तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि हम इसे किस तरह फ्रीजर में रखेंगे। जी फ्रीजर में रखने के लिए हमने यहाँ पर जिपलॉक बैग लिया है और इस सलामी को मैं तरतीब से इसी तरह जो है जिपलॉक बैग में रख दूंगी और इसे फ्रीजर में रख दूंगी। बहुत ही ईजी और बहुत ही क्विक एक आप समझ लें स्नैक है कि आपको जब भी दिल चाहे सैंडविच खाने का तो आप इन्हें लेकर सैंडविच पर लगा कर खा सकते हैं। तो इन्हें मैं इसी तरह रखती रहूँगी। जी जो एक रोल की सलामी मैंने काटी थी वो मैंने इस बैग में रख दी। इसे अब हम फ्रीज कर देंगे। इस रेसिपी को आप ज़रूर बनाइएगा
आप खुद देखेंगे कि आपके लिए कितना आसानी है। जब भी आपका दिल चाहे आप ब्रेड पे या बर्गर्स के ऊपर मायोनीज लगाएं, सलामी एज इट इज रख दीजिए और इसके ऊपर चीज मेल्ट करके लगाएं और इंजॉय करें। जी, होममेड चिकन सलामी हमारी रेडी है। उम्मीद है रेसिपी पसंद आई होगी। अपनी फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। मेरे चैनल समय रसोई घर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा ताकि आपको किसी भी वीडियो रेसिपी मिल सके। अपनी दुआओं को मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।